अच्छा सर, आपसे मुझे एक प्रश्न पूछना था, मुझे थोड़ा कन्फ्यूजन था। जी मैम, बिल्कुल पूछिए ना। यस सर। सर, पीरियड्स के दौरान कौन सा योगा करना चाहिए? पीरियड्स के दौरान कौन सा योग करना चाहिए, आइए मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए, वर्षा में आपको बता देंगे, पीरियड्स के दौरान आपको ज़्यादा क्रियाएं नहीं करनी होती है, कुछ ही क्रियाओं का आपको अभ्यास करना होता है, लेकिन करना अवश्य चाहिए, इससे आपको बहुत लाभ होता है। सबसे पहले पैरों की सूक्ष्म क्रियाएं होती है, पैरों की फिंगर्स की कई सारी सूक्ष्म क्रियाएं जो आपको वर्षा में अभी आपको करके बता रहे हैं। जैसे फिंगर्स को आप प्रेस कर सकते हैं और आराम से इन क्रियाओं को करना है, तेज गति के साथ नहीं करना है। फिर दोनों पैरों के पंजों को भी आप डाउन कर सकते हैं और अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन अच्छे से जमीन की तरफ ले जाना है, अच्छे से अपनी तरफ लाने की कोशिश करना है। इन क्रियाओं को आपको प्रत्येक क्रिया को 3 से 4 बार आप अभ्यास अच्छे से कर सकते हैं। इसके बाद पैरों के पंजों को गोल चक्र में घुमा सकते हैं आप, लेकिन खिंचाव के साथ इन क्रियाओं को आपको करना होता है, तब जा करके आपको लाभ होता है। इसके बाद हाथों की सूक्ष्म क्रियाएं, आपको सबसे पहले पालकी लगा करके सुखासन में उधर मुँह कर लीजिए मैम, थोड़ा सा बैठ जाना है, हाथों को सीधा कर देना है। पहले हाथों की फिंगर से की क्रिया इस प्रकार से की, पहली क्रिया प्रेस करें, फिर सामने की ओर खोल दीजिए हाथों को। अब इसको कई बार लोग ना ऐसे ऐसे करते हैं, तो वो बहुत गलत तरीका होता है। वर्षा मैम किस प्रकार से धीमी गति के साथ कर रहे हैं वो चाहिए होता है। अगली क्रिया हाथों की कौन सी होती है, हाथों को कलाई से डाउन करते अपनी तरफ खींचना है और खींचकर होल्ड करना है, अपनी तरफ खींचना है, खींचकर होल्ड करना है। जितना आप ठहरेंगे उतना आपको लाभ होता है। अगली क्रिया दोनों हाथों को मिलाना है और सामने की तरफ आप हाथों को फैला दीजिए। इतने हाथ फैलता नहीं है अमूमन, लेकिन फैलाना पड़ेगा, तब जाकर के आपको लाभ होता है। फिर अपनी तरफ लेकर के आ जाइए। इसके बाद अगली क्रिया आपको बता देते, कोहनी से आप पहले गोल चक्र में हाथों को कलाई से घुमा लीजिएगा। कम से कम 3-3 बार प्रत्येक क्रिया को यदि आप करते तो आपको उचित लाभ प्राप्त होता है। तो पीरियड्स के दौरान इन क्रिया को आसानी से किया जा सकता है। अगली क्रिया हम करेंगे वज्रासन में बैठ जाइए, वज्रासन में बैठ जाइए। हम अगली क्रिया करेंगे। अगली क्रिया जो होती है वो गर्दन की क्रिया होती है। गर्दन को पहले राइट साइड में टर्न कर दीजिए, दैट्स गुड। उसके बाद में लेफ्ट साइड में टर्न कर दीजिएगा, दैट्स गुड। उसके बाद में वापस सामने राइट साइड डाउन कर दीजिए, कान को शोल्डर से स्पर्श करने की कोशिश, देन डाउन, देन अप, वेरी गुड, देन डाउन। आप राइट साइड में डाउन कर दो, उधर झुकाइए गर्दन को, दैट्स गुड। आप लेफ्ट साइड में। इन क्रियाओं को धीमी गति से करना है, ये सिर्फ आपको बताया जा रहा है कि ये क्रियाएं आपको करनी है। अच्छे से सीखना हो तो यूट्यूब चैनल हमारा है, उस पर चले जाइएगा, आप सीख सकते हैं और गर्दन को गोल राउंड में घुमाया जा सकता है। अब इसके बाद प्रश्न होता है कि सर प्राणायाम भी कर सकते हैं क्या? तो बिल्कुल कर सकते हैं। वज्रासन में बैठ जाइए और करेंगे अनुलोम विलोम क्रिया। अनुलोम विलोम क्रिया पीरियड्स के दौरान आसानी से कर सकते हैं, उसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। कम से कम 5 से 10 मिनट आप अनुलोम विलोम क्रिया प्रतिदिन कर सकते हैं पीरियड्स के दौरान, 3 to 5 डेज। देन नेक्स्ट भ्रामरी क्रिया। भ्रामरी क्रिया का भी अभ्यास पीरियड्स के दौरान किया जा सकता है 3 से 5 बार तक। तो ये क्लियर हो गया है कि आपको पैरों की, हाथों की, गर्दन की सूक्ष्म क्रियाएं प्लस अनुलोम विलोम और भ्रामरी क्रिया का अभ्यास किया जा सकता है पीरियड्स के दौरान। तो अवश्य कीजिएगा और योग का लाभ लीजिए। धन्यवाद।